We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात भी बन रहे हैं। भारत अब पाकिस्तान पर तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी भी कर रहा है। खौफजदा पाकिस्तान अब भारत से बचने के लिए दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान अब भारत के दोस्त और सबसे अहम रणनीतिक साझेदार रूस से मदद मांग रहा है। पाकिस्तान ने रूस से इस तनाव को कम करने और मध्यस्थता करने की अपील की है। मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव को कम करने में रूस की मदद मांगी है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि रूस की भारत के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी है और पाकिस्तान के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं। ऐसे में वो 1966 के ताशकंद समझौते की तरह मध्यस्थता के लिए अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल कर सकता है। ताशकंद में तत्कालीन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष को खत्म करने की मदद की थी। वैसे आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ताशकंद समझौता क्या है। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में होने के कारण इसका ये नाम पड़ा। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने इस समझौते के लिए मध्यस्थता की थी। अब पाकिस्तान इसी ताशकंद समझौते की याद दिलाकर रूस से मदद मांग रहा है। इससे पहले शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दोनों पक्षों से 1972 की शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र की भावना के अनुरूप पहलगाम हमले के बाद तनाव कम करने का आग्रह किया था, जिसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना द्विपक्षीय रूप से मुद्दों को हल करने का प्रावधान है। इसके अलावा 27 अप्रैल को चीन ने पाकिस्तान के प्रति अपने समर्थन का ऐलान किया था और देश की संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्री वांग यी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। पहलगाम के पास बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच वांग की ये टिप्पणी आई है। वैसे रूस भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करे या ना करे, लेकिन ईरान दोनों मुल्कों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश कर चुका है। इसी कड़ी में ईरान के विदेश मंत्री दिल्ली आने वाले हैं और उससे पहले ईरान के विदेश मंत्री आज पाकिस्तान भी आएंगे और दोनों देशों के बीच तनाव को खत्म करने की अपील करेंगे। ऐसे में देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जिस उम्मीद से रूस के पास गया था कि वो भारत को समझाए कि वो उन पर हमला ना करे, देखना पड़ेगा कि रूस अब इस पूरे मामले को किस तरह से देखता है। वैसे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद रूस ने उस हमले की कड़ी निंदा की थी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की अपील की थी।